हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पृथ्वीराज एंड वेलकम टू राइज एकेडमी। तो देखो, हम स्टार्ट करते हैं सर्कल का आखिरी एक्सरसाइज 6.3, है ना। आखिरी या उससे पहले सेकंड लास्ट एक्सरसाइज है, इसके बाद शायद एक 6.4 भी है। ठीक है, तो देखो 6.3 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राइट द पैरामेट्रिक इक्वेशन, राइट द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्किल। अब हमें इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखना है, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो ध्यान दो इधर। तो सबसे पहले हम बात करें इसकी, तो जस्ट अगर इसको तुम कंपेयर करो किससे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर से कंपेयर करो, तो इसको तुम लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 को लिख दो 3 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ से हमें क्या पता चला, हमें यहाँ से आर का वैल्यू कितना मिल गया, 3 मिल गया। ठीक है ना। अब पैरामेट्रिक फॉर्म में सिंपल है, एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स को लिख सकते हैं आर कॉस थीटा और वाई को क्या लिख सकते थे, आर साइन थीटा। तो अब यहाँ पे आर 3 है तो एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 कॉस थीटा और y हो जाएगा तुम्हारा 3 साइन थीटा। कभी भी कंफ्यूजन हो कि जो जो तुमने पैरामीटर लिया है एक्स और y का, है ना, वो सही है गलत है, तो सिंपल एक्स और y का वैल्यू उठाना, जो भी पैरामीट्रिक फॉर्म में रहेगा उसको उठा करके इक्वेशन में रख देना। LHS इक्वल टू RHS अगर आ गया तो समझ जाओ तुमने जो अज्यूम किया पैरामीटर वो क्या है, सही है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 आ जा। अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा सेंटर रेडियस क्या है, तो चलो फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो सिंपल, अगर इसको तुम सर्कल के जनरल इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो सर्कल का जो जनरल इक्वेशन होता है वो क्या होता है, सर्कल का जनरल इक्वेशन, एक मिनट, सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो जस्ट कंपेयर करो यहाँ से, कंपेयर करोगे तो देखो यहाँ से 2g क्या होगा, 2 के बराबर होगा, यानी कि g क्या होगा, 1 के बराबर होगा। क्लियर है। उसके बाद 2f किसके बराबर होगा, -4 के, तो f किसके बराबर होगा, -2 के बराबर होगा f, दिख रहा है। ओके, उसके बाद c c किसके बराबर होगा, c जो होगा वो -4 के बराबर होगा। क्लियर है। ठीक है, यानी कि अब देखो ओके, अब देखो, अब यहाँ से रेडियस फाइंड कर लें हम, तो इसका रेडियस क्या कैसे फाइंड करेंगे, रेडियस हम लिख देंगे अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यानी कि अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर, जी कितना 1, 1 का स्क्वायर 1, एफ स्क्वायर -2 का स्क्वायर कितना होगा 4, माइनस ऑफ माइनस यानी कि -4, यानी कि 4 1 5, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 + 4 + 4, यानी कि √9, यानी कि रेडियस कितना आ गया, 3 के बराबर आ गया। ओके, अच्छा रेडियस 3 है, ठीक है ना, तो इसका सेंटर क्या होगा, इसकी सेंटर की बात करें -g, -f, तो वो क्या होगा, क्या होगा वो -1, ये माइनस ऑफ -2 को तो क्या होगा 2 हो जाएगा। क्लियर है ना। यानी कि अब देखो, अब याद करो, हम तुमको बताए थे कि जब अगर सेंटर h, k हो ठीक है ना, ये तो डायरेक्ट r cos थीटा r sin थीटा कब था, जब सेंटर 0,0 था। ठीक है ना, जब सेंटर h, k हो तो पैरामेट्रिक फॉर्म में x को हम क्या मानते थे, x को मानते थे h प्लस r cos थीटा और y को मानते थे हम k प्लस r sin थीटा। ठीक है ना। अब देखो, ठीक है, h, k सेंटर हो तो सेंटर हमें मिल गया, सेंटर कितना है -1, 2 और रेडियस कितना है 3। तो अब जो r होगा मतलब x जो होगा, ठीक है ना, अब जो x होगा मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म में जो x होगा वो क्या होगा h, k, h है क्या यहाँ पे -1, यानी कि इसको क्या लिख देंगे -1 प्लस r कितना है 3 cos थीटा। ओके, y को क्या लिख देंगे k प्लस r साइन थीटा, यानी कि -1, 2, यानी कि क्या हो जाएगा 2 + 3 साइन थीटा। तुम्हें क्रॉस चेक करना है तो तुम इसका वैल्यू उठाओ, उठा करके इस इक्वेशन में रख दो इसमें, ठीक है ना, LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा, मतलब कि तुम्हारा आंसर क्या है, सही है, जो तुमने अज्यूम किया है पैरामीटर वो क्या है, सही है, सिंपल। ठीक है, h, क्या होता, k क्या होता था, सेंटर ऑफ द सर्किल होता था। क्लियर है। रेडियस r क्या है, रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है, अब देखो
इसके बाद बात करें हम इसकी, अब यहाँ पे तो डायरेक्ट ही हमसे सेंटर मिल गया। सेंटर क्या है इसका, इसको 0 करो तो क्या होगा 3, और ये क्या होगा -4। यहाँ से देखो मतलब इसको लिख सकते हैं क्या 5 का स्क्वायर, यानी कि रेडियस कितना मिल जाएगा 5, दिख रहा है क्या, रेडियस मिल जाएगा 5। अब इसका पैरामीटर तो हम x को क्या लिख देंगे r, मतलब क्या लिख देंगे इसको h मान लो, इसको k मान लो, क्या लिखेंगे h प्लस r cos थीटा, और y क्या हो जाएगा k प्लस r sin थीटा। ठीक है, तो देखो यहाँ से x क्या हो गया, x हो गया h कितना है यहाँ पे 3, यानी कि 3 प्लस r कितना है 5 cos थीटा। ओके, y क्या हो जाएगा k कितना है -4, यानी कि -4 प्लस r कितना है 5 sin थीटा। देखो ये हो जाएगा इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन। समझ में आया? आराम से वीडियो पॉज करके लिखो, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जल्दी करो। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सिंपल है, बोल रहे हैं फाइंड द पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सर्किल 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर क्या बताए थे तुम्हें कि इक्वेशन ऑफ सर्किल में क्या होता है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो क्या यूनिटी मतलब 1 होना चाहिए। ठीक है ना, तो देखो हमारे पास इक्वेशन सर्कल का क्या दिया हुआ है, ध्यान दो यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये सर्कल का इक्वेशन दिया है। अब क्या करोगे इसको ना LHS और RHS में दोनों तरफ क्या 3 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड। ठीक है, तो जैसे डिवाइड बाय 3 करोगे बोथ साइड, देखो ये क्या हो जाएगा 3 से इधर डिवाइड करो और ये 0 3 से इधर डिवाइड करो, तो क्या हो जाएगा 3, इसको अलग अलग कर लो तो देखो 3x स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 3y स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 4x बाई 3 प्लस 6y बाई 3 माइनस 4 बाई 3, 0 बाई 3 क्या 0 ही होगा। देखो ये 3 3 खत्म, 3 3 खत्म, ये कितना बार में कट हो गया 2 बार में, दिख रहा है क्या, यानी कि इक्वेशन क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x बाई 3 प्लस 2y माइनस 4 बाई 3 इक्वल टू 0। क्लियर है? ठीक है, अब जस्ट इसको तुम कंपेयर करो, मतलब हमें क्या पता होना चाहिए सर्कल का सेंटर। देखो अब इसका सेंटर 0 का 0 तो होगा नहीं, ठीक है, यानी कि इसका कुछ सेंटर होगा जो कि हमको फाइंड करना रहेगा, और इसका रेडियस भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखो ध्यान से, अब सिंपल इसको जस्ट कंपेयर करो, कंपेयर इट विथ जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या है सर्कल का, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म से जस्ट कंपेयर करो। जनरल फॉर्म क्या था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो जस्ट कंपेयर करोगे तो देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, ये जो 2gx का कोफिशिएंट क्या है -4/3, यानी कि 2g क्या होगा यहाँ से देखो ध्यान से, 2g हो जाएगा -4/3, तो g हो जाएगा यहाँ पे -2/3। ओके, उसके बाद 2f क्या हो जाएगा, 2f किसके बराबर 2 के बराबर होगा, तो f किसके बराबर होगा, f 1 के बराबर होगा। क्लियर है? ओके, अच्छा और क्या है c क्या होगा यहाँ पे -4/3, दिख रहा है क्या, c यहाँ पे -4/3। तो इसका सेंटर क्या होगा, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता है -g, -f से सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा यहाँ पे -2 करोगे 2/3 हो जाएगा, तो ये +2/3 कॉमा माइनस f, और f क्या है 1, तो यानी कि 2/3 -1 सर्कल का क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। ठीक है, अब सेंटर हमको मिल गया, तो यहाँ से रेडियस फाइंड कर लेते हैं जल्दी से। रेडियस क्या होगा g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। क्लियर है, यानी कि रेडियस यहाँ पे g स्क्वायर, g कितना है 2/3, 2/3 का होल स्क्वायर करो कितना मिलेगा
4/9। एफ का स्क्वायर करो, -1 का स्क्वायर करो, 1 मिलेगा, ठीक है ना। माइनस सी कितना है, सी -4/3 यानी कि -4/3 दिख रहा है। यानी कि ये रेडियस की बात करें हम तो यहाँ पर हमें मिल गया 4/9 + 1 + 4/3। एलसीएम लो तो रेडियस क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या आएगा 9, यानी कि 4 प्लस यहाँ कुछ नहीं तो 1/1 है, तो 9 + 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ठीक है। 9 4 13, 13 12 कितना होगा 25, यानी कि रेडियस आ जाएगा √25/9 यानी कि 5/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेडियस, क्या होगा 5/3 के बराबर आ जाएगा। अब सिंपल पैरामीट्रिक फॉर्म लिख लो। सेंटर हमें पता चल गया कितना है 2/3 -1, यानी कि इसको मान लो h, इसको मान लो k। अच्छा रेडियस कितना है, रेडियस आ गया हमारे पास 5/3, तो पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होगा, x = क्या होता है h + r cos थीटा और y = क्या होता है k + r sin थीटा। तो देखो x क्या हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा h कितना है 2/3, देखो ध्यान से, तो क्या होगा ये 2/3 + r कितना है 5/3 cos थीटा, y कितना है k कितना है -1 + r कितना है 5/3 sin थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ y एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ x, ठीक है ना। दिस इज द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ दिस सर्किल, मतलब पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन है ये सर्कल का, जिसका इक्वेशन वो है, ठीक है। एक बार चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो जल्दी से। 2/3 g सेंटर 2/3 -1 2/3 को -1, बाकी सब ठीक है। छोटा मोटा कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं हो रहा तो देख लेना है, वैसे c -4/3, ठीक है। ठीक है, ये होगा पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन इस सर्किल की इक्वेशन, ठीक है। जल्दी करो फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि एक सर्कल का इक्वेशन है x² + y² - 3x + 2y = 0, ठीक है ना। और तुम्हें टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है, कहाँ से, ओरिजिन पे। मतलब सिंपल है, इतना ध्यान रखो कि टेंजेंट का अगर हम इक्वेशन लिखेंगे सर्कल के ऊपर, ठीक है ना, तो मतलब किसी एक पॉइंट को टच करके जाएगा, यानी कि हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। अब बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एट द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन पे, यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है यहाँ पे, इस बार पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है तुम्हारा, उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का 0,0, मतलब सिंपल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमें मिल गया 0,0, जहाँ से वो टेंजेंट ड्रॉ कर हो रहा है, मतलब जहाँ से टेंजेंट जा रहा है, ठीक है ना। अब हमें उसका इक्वेशन लिखना है, टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है, तो क्या करेंगे, पहले तो देख लो यहाँ पे इक्वेशन लिखो, x² + y² - 3x + 2y = 0। जस्ट इसको कंपेयर कर दो तुम एक बार, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 से, समझ में आ रही बात ना। तो यहाँ से तुम g, f और c का वैल्यू फाइंड कर लो, सर्कल का सेंटर उंटर पता करो पहले क्या है, देख लो एक बार। ऐसे उसका कोई यूज है तो नहीं टेंजेंट का इक्वेशन लिखने में, समझ में आ रही बात, हम डायरेक्ट बताएंगे, बट फिर भी एक बार सब पता कर लो। तो देखो 2g यहाँ से क्या होगा -3, 2f क्या होगा 2, तो g क्या हो जाएगा यहाँ से -3/2, f क्या हो जाएगा 1, ठीक है। ओके, रेडियस क्या होगा √g² + f², g² कितना है -3/2 यानी कि 9/4, f² 1, c क्या है यहाँ पे, देखो c 0 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0, c क्या है 0, यानी कि रेडियस हो जाएगा इसका 9 + 4/4 यानी कि √13, 4 बाहर निकलता हो जाएगा 2 हो जाएगा, वैसे इसका काम हम है नहीं। अब देखो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमको मिल गया 0,0, तो चलो इक्वेशन सर्कल का हम लिखते हैं यहाँ पे x² + y² - 3x
प्लस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, अब याद करो हम तुमको बताए थे, क्या बताए थे कि एक्स स्क्वायर को हम रिप्लेस करते हैं एक्स x1 से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं वाई y1 से, 2y को y प्लस y1 से, और 2x को x प्लस x1 से। खत्म। समझ में आ रही है बात? अब देखो x1 y1 क्या है, x1 y1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो कि यहाँ पर क्या दे रखा है 0,0, तो सॉरी 0,0। अब इसको चेंज कर दो तो ये क्या लिखा हुआ है x x1 प्लस y y1। अच्छा देखो यहाँ पे 3x है, 2 का कोई टर्म ही नहीं है, तो सिंपल हम -3 को एज इट इज लिख दो। अच्छा यहाँ पर हम इसको बना सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं क्या, 2 से डिवाइड कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, -3 इंटू 2x अपॉन 2, जबरदस्ती क्रिएट करेंगे फिर, और यहाँ पे 2y तो है ही, तो 2y को क्या लिख दो y प्लस y1 इक्वल टू 0। अब देखो, अब ये जो 2x है, 2x को हम क्या लिख देंगे x प्लस x1। अब x1 के जगह पर 0 रखो, y1 की जगह पर 0 रखो, तो ये क्या होगा x इंटू 0 प्लस y इंटू 0 माइनस 3/2 इंटू एक्स प्लस 0 प्लस y प्लस 0 इक्वल टू 0। यानी कि 0 0 0 0 सब 0, यानी कि ये लिखा हुआ है ये x, यानी कि -3x अपॉन 2 प्लस y इक्वल टू 0, यानी कि -3x प्लस 2y अपॉन 2 उधर भेज दो तो क्या होगा 0 हो जाएगा, यानी कि -3x प्लस 2y इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल x स्क्वायर y स्क्वायर -3x प्लस 2y इक्वल 0 एट द ओरिजिन। समझ में आई बात? इसको आराम से लिखो, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर, जल्दी करो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आप देखो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, सो दैट द लाइन 7x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0 टचेज द सर्कल x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7y प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है ना, मतलब कि हमें ये दिखाना है एट पॉइंट 1,2, मतलब हमें ये शो करना है कि ये सर्कल है, ठीक है ना। अब सर्कल के 1, ये पॉइंट को मान लो P जिसका है वैल्यू 1,2 पे, 1,2 पे है ना, टच करके ये लाइन जा रहा है जस्ट। समझ में आ रही बात है? मतलब ये जो लाइन है ना सर्कल को 1,2 पॉइंट पे टच करके जा रहा है। ठीक है, तो एक बार इसका इक्वेशन लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7y प्लस 4 इक्वल टू 0। ओके, अब देखो यहां से हमें सिंपल ये प्रूव करना है, ठीक है ना। ये होगा इसका सेंटर सर्कल का, मान लो, ठीक है। तो सिंपल तुम इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करके जी और एफ फाइंड कर सकते हो, रेडियस फाइंड कर सकते हो, पर यहाँ पे वो सब चीज़ करने का जरूरत ही नहीं है, तो फालतू का टाइम वेस्ट क्यों करना। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से सिंपल हमें ये प्रूव करना है। अब हम ये प्रूव ना करके अगर हम ये चीज कुछ एक अलग चीज प्रूव, अलग क्या प्रूव करते हैं, सिंपल अगर इस सर्कल के इस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन हम फाइंड करें, और जो टेंजेंट का इक्वेशन आएगा और उस इक्वेशन का वैल्यू अगर हम इतना प्रूव कर दें तो हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा सिंपल। मतलब उससे भी तो यही पता चलेगा नहीं कि हाँ ये जो सर्कल है ना, सॉरी ये जो लाइन है सर्कल के इस पॉइंट पे टच करके जा रहा है। मतलब अब सर्कल के किसी पॉइंट पे कोई लाइन टच कर जा रहा है तो वो लाइन क्या होगा, टेंजेंट ही तो होगा ना। ठीक है, तो क्यों ना हम 1,2 पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करें, और जो इक्वेशन आएगा उसको हम इसके बराबर प्रूव कर देते हैं, सिंपल। ठीक है, तब देखो यहाँ पे ध्यान देना, सिंपल देखो, अब हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है 1,2, मतलब कि x1, y1, x1 क्या है 1, तो यहाँ पर रख लो x1 1, अच्छा y1 क्या है 2, सबको लिख के रख लो, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ओके, अब सिंपल क्या करना है, x को रिप्लेस करना है क्या से, x को रिप्लेस, सॉरी एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना है x1 से, y स्क्वायर को रिप्लेस करना y y1 से, बार बार बताते आ रहे हैं, अब तो याद हो जाना चाहिए। 2x को रिप्लेस करना है x प्लस x1 से, 2y को y प्लस y1 से, और c ही रहेगा। ठीक है, तो अब देखो सिंपल इस इक्वेशन में आ जाओ, तो क्या होगा x x1 प्लस y y1, y स्क्वायर को लिख दो y y1। अच्छा 5x, यहाँ तो 2 है ही नहीं,
तो 5 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, जबरदस्ती इसको कन्वर्ट करो 2x के फॉर्म में, ठीक है ना। इन द सेम वे -7 को क्या लिख देंगे, -7 इंटू 2y अपॉन 2, जबरदस्ती 2y फॉर क्रिएट करो, +4 इक्वल टू 0, +4 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब देखो x1 कितना है, x1 है यहाँ पे 1, यानी कि होगा x इंटू 1 प्लस y इंटू 2 प्लस 5/2 इंटू 2x क्या होगा, x प्लस x1, x1 कितना है 1, तो x प्लस 1 हो जाएगा। -7/2 इंटू 2y, y प्लस y1 कितना है 2, तो y प्लस 2 हो जाएगा, +4 इक्वल टू 0। अब देखो इनको लिखो, 1 इंटू एक्स कितना होगा x, 2 इंटू वाई 2y, इसको मल्टीप्लाई करो, लिखा हुआ है 5x/2 प्लस 5/2, दिख रहा है। इसको मल्टीप्लाई करो, लिखा हुआ है -7y/2 माइनस 7/2 इंटू 2 कितना होगा, -7 के बराबर हो जाएगा, +4 इक्वल टू 0। क्लियर है। ठीक है, ओके। अब देखो यहां से अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो क्या होगा, ये x प्लस 5x/2 को एक साथ लिखो, प्लस 2y माइनस 7y/2 को एक साथ लिखो, प्लस 5/2 -7 + 4 कितना होगा, -3 इक्वल टू 0, इसको एक साथ लिखो। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 7x/2, ये लिखा हुआ है -3y/2, ये लिखा हुआ है -1/2 इक्वल टू 0। 2 देखो सब में डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, तो सिंपल इसको लिख सकते हैं हम 7x - 3y - 1 इक्वल टू 0। और देखो 1.2 कॉमा पे हमने टेंजेंट का इक्वेशन लिखा था, टेंजेंट का इक्वेशन ही इसके बराबर आएगा, मतलब टेंजेंट है तो ऑब्वियस बात है ये लाइन सर्कल को टच करके जाएगा ही जाएगा। तो ये प्रूव हो गया कि हाँ ये लाइन सर्कल को इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, टच करके जा रहा है। ठीक है, चलो जल्दी करो, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, देखो आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल x² + y² - 4x + 3y + 2 = 0 एट द पॉइंट 4, -2, यानी कि 4, -2 पॉइंट पे, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमें पता चल गया जहां से टेंजेंट ड्रॉ करना है। चलो इसको मान लेते हैं हम P कितना है 4, -2। ठीक है, अब देखो जैसा कि हम स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं कि टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है, सर्कल का इक्वेशन लिख लो x² + y² - 4x + 3y + 2 = 0। ठीक है ना। अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, उम्मीद करेंगे तुम्हें इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब डायरेक्ट x² को रिप्लेस कर दो x1 से, y² को y1 से, -4x, यानी इसको लिख सकते हैं क्या, -2 इंटू 2x प्लस 3y, मतलब इसको लिख सकते हैं क्या 3 इंटू 2y/2 प्लस 2 = 0। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे x1 क्या होगा, x1 हो जाएगा 4 और y1 क्या होगा, y1 हो जाएगा -2। क्लियर है, यानी कि x1 क्या है 4, यानी कि x इंटू 4 प्लस y1 कितना है -2, यानी कि y इंटू -2 इंटू 2x क्या होगा x प्लस 2x को रिप्लेस कर दो x प्लस x1 से, x1 कितना है 4, यानी कि x प्लस 4 प्लस 3/2 इंटू 2y, y प्लस y1, यानी कि y1 कितना है -2, यानी कि y -2 हो जाएगा, प्लस -2 हो जाएगा। ठीक है ना, +2 को एज लेके छोड़ दो, मल्टीप्लाई करो, ये लिखा हुआ है तुम्हारा 4x - 2y, ये क्या लिखा हुआ है -2x - 8, ये लिखा हुआ है तुम्हारा 3y/2। क्लियर है, 3y/2, और ये लिखा हुआ है तुम्हारा -3 + 2 = 0। अब 4x - 2x कितना होगा, 4x - 2x, ये लिखा हुआ है 3y/2 - 2, यानी कि 3y/2 - 2y। क्लियर है। अब देखो ये -8 और -3, -8 और -3 कितना होगा है, -8 और -3 -11 और +2 कितना होगा -9 = 0। इसको थोड़ा सॉल्व करो,
तो ये क्या लिखा हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 4y, मतलब कि ये लिखा हुआ है तुम्हारा 3y माइनस 4y, 3y माइनस 4y बाई 2 माइनस 9 इक्वल टू 0। तो एलसीएम उलसीएम हो तो लिखा हुआ है 4x, ये लिखा हुआ है माइनस वाई, ये लिखा हुआ है माइनस 18 बाई 2 इक्वल टू 0। तो इसको उधर भेज दो तो क्या है 4x माइनस वाई माइनस 18 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल दिस एट द पॉइंट 4, -2। क्लियर है? ठीक है, तो चलो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में अगले कुछ टॉपिक के साथ। ओके, तब तक चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और रिवीजन करते रहो। थैंक यू।